अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो जारी की जिसमें पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और नसीम शाह ये तीनों क्रिकेटर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं वहाब रियाज, और बड़ी दिलचस्प बातें उनके साथ की। पाकिस्तान टीम जो अब बुरी खेल रही है उसके ऊपर क्रिकेटर्स के अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो जारी की जिसमें पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और नसीम शाह ये तीनों क्रिकेटर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं वहाब रियाज, और बड़ी दिलचस्प बातें उनके साथ की। पाकिस्तान टीम जो बुरी खेल रही है उसके ऊपर क्रिकेटर्स के मन में क्या चल रहा है, वो दुनिया भर की जो क्रिकेट में बेस्ट बैटर कौन है, बेस्ट बॉलर कौन है, पाकिस्तान क्रिकेटर्स के आपस में खुशगवार जाते हैं। तीनों जो क्रिकेटर्स की बेस्ट बेस्ट इनिंग क्या थी, दो बल्लेबाज और एक बॉलर, और बहुत सी खास खास चीजें थी। तकरीबन 40-45 मिनट का इंटरव्यू है वहाब रियाज साहब ने किया। बहुत कुछ खास बातें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। एक चीज जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, दो तीन बातें उसमें खासकर, एक नसीम शाह ने की, बाद में मैं आपको वो जो फैंस इंटरेस्टिंग चीज़ उस पे भी लेके जाऊँगा। एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंप्रेस की वो नसीम शाह की खास बात थी। उन्होंने बोला कि हमारी टीम बुरा खेल रही है और शायद आम लोगों को पता नहीं है कि जितना हमें बुरा लग रहा है इतना फैंस को बुरा नहीं लग रहा। ज़ाहिर है हम खेल रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है तो हमें ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं जब टीवी पे बैठ के ये देखता हूँ कि कोई बात ये करता है कि खिलाड़ी ने शेव सही नहीं की या शेव करते हैं, कोई कहता है बाल बड़े कर दिए, कोई कहता है बाल इस तरह करते हैं। बोलते हैं कि इन तनकीद से हम हर्ट तो हो सकते हैं बट हम सीख कुछ नहीं सकते। और ये वो क्रिकेटर्स बातें करते हैं जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं, जिनको हम लेजेंड समझते हैं। तो उनकी तरफ से इस तरह की बातें सुन के हम हर्ट होते हैं, तो फिर कल ये एक्सपेक्ट करें कि हम इनको दिल से रिस्पेक्ट करें तो शायद मुश्किल रहेगा। क्योंकि अगर ऐसी बात करें जिसे हम सीख सकते हैं, अगर हमें ये बताएं कि वहाँ पे बॉल करो या बॉल इस तरह से करो, तो हमें अच्छा भी लगेगा और हमें सीख भी मिलेगी। बट अगर बात हमारी बालों पे होगी, हमारी शेप पे होगी, तो फिर साफ है कि हम पर्सनल ग्रज है, ना कि टीम की परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, ना कि हमें कुछ सिखाने के लिए बात हो रही है। सीधा है कि हमसे कोई पर्सनल रंजिश है जिसके ऊपर ये सब बातें हो रही हैं। ये नसीम शाह ने कहा, ये मुझे आई डोंट नो वो किसको इशारा कर रहे थे, बट मैंने एक बार सुना था जियो के ऊपर सिकंदर बख्श साहब ने ये बातें की थी, पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर ने, इन्वर्टेड कॉमा। उन्होंने कहा था कि ये शेव करते हैं, ये करते हैं और ऐड करते हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने इस तरह बातें की थी। वैसे वो पता नहीं, उनको कोई पसंद नहीं है, पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर उनको पसंद नहीं है। आई डोंट नो वो खुद कितने बड़े क्रिकेटर, मैंने कभी खेलते देखा नहीं है, बट ऑफकोर्स वो बहुत बड़े क्रिकेटर होंगे, इसलिए उनको ये सब क्रिकेटर छोटे नजर आते हैं। तो खैर दोस्तों, अच्छा एक और मजे की बात, रिजवान से पूछा गया कि आपका सबसे मुश्किल बॉलर कौन सा है। मोहम्मद रिजवान से पूछा गया। रिजवान ने कहा कि जब मैं डोमेस्टिक में खेलता था ना, एहसान आदिल बड़ी मुश्किल बॉलर थे। अब बहुत से लोगों को शायद उनको पता नहीं होगा, एहसान आदिल 2015 वनडे वर्ल्ड कप के अंदर टीम पाकिस्तान का हिस्सा थे। वो थे, राहत अली थे, और साथ में सुहेल खान थे और वहाब रियाज थे। ये पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक था। एहसान आदिल ना टॉल फैसलाबाद के बॉलर थे और अच्छी लाइन हिट करते थे, पेस भी उनका ठीक था, मुनासिब था, 140-45 वाला पेस था उनका। तो वो क्या रिजवान कह रहे, जब मैं डोमेस्टिक में आया था मुझे वो बड़े मुश्किल बॉलर लगते थे। तो बास बॉलर ऐसे होते हैं जिनको लगता है ना कद छोटा है, कद छोटा मीन कि वो क्रिकेट में इतने बड़े माने नहीं जाते, बट डोमेस्टिक में वो होते हैं। एहसान आदिल इंटरनेशनल में बहुत नाम नहीं कमा पाए, बट डोमेस्टिक में वो ठीक बॉलर थे। तो रिजवान ने बोला कि वो, फिर उन्होंने बोला जब मैं इंटरनेशनल करियर में आया तो स्टार्ट में मुझे वुड बहुत मुश्किल बॉलर लगे। और वुड मैं आपको अभी बताऊं, इंडिया ने बड़ा धोया उसको, वुड और आर्चर को, उसमें कोई शक नहीं है। 150 प्लस को तो जिसे कहते हैं ना खंगिया ही नहीं का, खासकर अभिषेक शर्मा ने, कोई शक नहीं है। मगर यही वुड इंग्लिश कंडीशन में टोटली डिफरेंट बॉलर होता है, वहाँ पे सूट करती हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया में टोटली डिफरेंट बॉलर होगा, तो वहाँ पे इसको सूट करती है वो सब चीजें। तो मुझे लगता है कि वुड उस कंडीशन में अच्छा है। इस पर फखर जमान ने भी बात की, तो उस पर भी हम जरूर आएंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि अब जब मैं इस टाइम पे पहुंचा हूं तो मुझे सबसे मुश्किल लगते हैं बुमराह, ये मोहम्मद रिजवान ने कहा। फिर नसीम शाह से बात हुई, और वो जो होता है ना कि क्या कहते हैं, फर्ज किया वो एग्जाम्पल लेते हैं शोएब अख्तर या वकार यूनुस, इस तरह कंपैरिजन पिक वन उसमें। तो दो चीज़ों ने मेरे लिए बड़ी हैरानकुन था, मुझे नहीं लगता था कि इस तरफ हो जाएंगे। पिक ये हुआ कि ब्रेटली या बुमराह, तो नसीम शाह ने कहा बुमराह। फिर हुआ बुमराह या मोहम्मद आसिफ, तो नसीम शाह ने कहा बुमराह। आसिफ इतनी बड़ी क्रिकेट खेले नहीं है, बट मुझे लगता है कि टेस्ट में आसिफ बुमराह से ज़्यादा अच्छे बॉलर थे किसी भी कंडीशन में, मुझे ज़्यादा पे लगता है। बाकी वनडे टी20 इतना खेले, टी20 वर्ल्ड कप खेले, अच्छा खेले थे वो। बट बुमराह ऑफ कोर्स अब इतना लंबा खेल चुके हुए हैं और बहुत जगह पे परफॉर्म किया है। खैर आसिफ ने भी मतलब विनिंग परफॉर्म किया था, और आसिफ तो उस टीम के थे, इसको बल्लेबाज इतने तगड़े नहीं थे, बुमराह के तो बल्लेबाज तगड़े हैं। बट बुमराह को एक डिसएडवांटेज ये था जो आसिफ को एडवांटेज था, कि बुमराह के साथ कोई बॉलर नहीं था, जबकि आसिफ के साथ शोएब अख्तर था। तो ये बात तो ठीक है। अच्छा फिर उनसे पूछा गया, अच्छा बुमराह या वसीम अकरम, तो उन्होंने बोला वसीम अकरम। फिर वसीम अकरम या मैगरा, तो उन्होंने बोला मैगरा। मैगरा या काउंटी वाश, तो उन्होंने बोला मैगरा। तो नसीम शाह को ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में पुराने नेम मिला के सबसे बड़ा बॉलर मैगरा लगते हैं। यहाँ हो सकता है कोई और बॉलर हो जिनका नाम वकार ने ना लिया, वहाब ने ना लिया हो, बट उनको मैगरा सबसे बड़े लगते हैं। फिर फखर जमान से पूछा कि आपके पसंदीदा बॉलर कौन से हैं। उन्होंने बोला कि मेरे लिए कोई इस तरह से नहीं होता कि ये बॉलर सबसे टफ है, बट मेरे लिए ये होता है कि कंडीशनल बॉलर्स होते हैं, बास कंडीशन के अंदर कुछ बॉलर बड़े टफ होते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आर्चर जो है ना, मुझे सबसे टफ बॉलर लगे। अब वही बात ना, आर्चर को बड़ा धोया इंडिया ने, तो लगेगा यार मजाक करेंगे यार, फखर जमान को टफ लगता है, बट आर्चर इंग्लिश कंडीशन में बाकी टफ बॉलर है। आप ऑस्ट्रेलिया वाली वो एशेस उठा के देख लें, उसने कितनों को तोड़ा। मतलब स्मिथ को सब बड़ा बल्लेबाज मानते हैं, मगर स्मिथ को भी उसने अच्छा खासा खड़काया था। फिर लोबी शाइन को बाउंसर मारे थे, तो बड़ा टफ बॉलर है उस कंडीशन में। एशिया में तो पिट रहा है, 77 रन खा गया आईपीएल के अंदर, तो ये डिफरेंस तो होता है। फिर उनसे पूछा गया नसीम शाह से कि आप बताएं टफर बैट्समैन कौन सा है, तो उन्होंने बटलर का नाम लिया। रिजवान से पूछा गया कि आपकी पसंदीदा विकेट कीपर कौन सा है, तो उन्होंने बोला कि जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी तो मैंने राशिद लतीफ को देखकर की थी, और अब मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद मुझे सबसे अच्छा जो कीपर लगा वो एबी डिविलियर्स लगा। वैसे दोस्तों मुझे भी जाती तौर पे एज ए कीपर मुझे सबसे पसंद मुझे भी राशिद लतीफ थे। मतलब एज ए कीपर मुझे नहीं लगता कि उनको कोई मैच करता, जो जिनको मैंने देखा है खेलते, इंक्लूडिंग जो अभी भी खेलते हैं, इन सबको देख के मुझे लगता है कि एज ए खाली कीपर, हाँ बैटिंग एज थोड़ा उनका कम था, कोई ज्यादा रन नहीं किए हुए उन्होंने, बट एज ए कीपर उनका कोई मैच नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चलती है, मोइन खान शायद ज्यादा खेलते थे, मोइन खान भी अच्छे थे, बुरे नहीं थे, बट राशिद के बराबर में